मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा कि अगर उनसे ये गलती हुई है ना, तो ये, एक तो वो सिंपल वहां से अपना पोस्ट हटा सकते थे। उन्होंने अपना पोस्ट वहां से नहीं हटाया अपनी मूवी का। दूसरी बात, ये कोई बहुत महंगी मूवी नहीं है कि इसके अंदर वो रीशूट नहीं कर सकते। आजकल तो सिर्फ 5 डेज लगते हैं, आप रीशूट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 डेज में पूरी मूवी कंप्लीट हो जाती है। तब वो बार बार बोल रहे हैं कि लोग भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। भैया, आप 4 महीने पहले ये बात बोल सकते थे कि मैं ये फिल्म रिलीज करने जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति मुझे बताए। आपने सीधा पोस्ट कर दिया, पोस्ट के बाद आप सॉरी भी नहीं बोल रहे और आप मान भी नहीं रहे अपनी गलती। आप कह रहे हैं मैं बॉलीवुड में ही नहीं काम करना चाहता, विच इज वेरी रॉन्ग। अमीश भाई, मैंने हर मेरी पोस्ट में मैंने यही लिखा कि हमारे लिए देश पहले। जब हमारे रिश्ते नहीं सही जा रहे उनके साथ, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। या आप पोस्टपोन कर दो यार, जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे आप तब रिलीज कर दो। लेकिन आप घबरा भी नहीं रहे और आप बता भी नहीं रहे और आप सॉरी भी नहीं बोल रहे। आप ये भी नहीं बोल रहे कि मैं सीन काटूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही करूंगा और मुझे बॉलीवुड में काम ही नहीं करना। मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है सर। देखो, आपने सरदार जी 1 देखी पहले या सुनी? नहीं सुनी। आपने सरदार जी 2 सुनी? सरदार जी 2 नहीं पता। अब सडनली इनको लगा यार सरदार जी 3 को गर्म कर देते हैं, ये मुद्दा कर लेंगे। और बाद में हम, और वैसे भी ये थिएटर के लिए तो रिलीज, बताओ। नहीं, ये गलत है। एंड आई एम श्योर ही इज ए वेरी ग्रेट सिंगर, बहुत समझदार सिंगर है। आई थिंक समझदार इंसान को एक इशारा काफी होता है। इतना कुछ हो रहा है। अभी मैंने उनकी जो रिसेंट मैं पोस्ट देख रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, मुझे किसी सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि दिलजीत को इंडिया में बैन करा जाए या उसकी किसी भी मूवी से उसको निकाला जाए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर उससे गलती होगी है, कोई बात नहीं, अगर गलती होगी है तो से सॉरी। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर दिलजीत हमारी सबकी इंटरव्यू सुन रहा है, तो यार आप सामने आके सॉरी बोल दो और 2-4 सीन वहां से निकाल दो। अभी आपने देखी होगी सितारे जमीन पे में कुछ ऐसे शॉट्स थे जो आमिर खान ने निकाल दिए। हालांकि वो इंडियन फिल्म है और वो इंडियन सुपरस्टार है। अगर वो बात मान सकता है तो वाई नॉट ही, ये भी मान सकते हैं बात। वो बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था कि ही इज ए फेक सिंगर, और ये सारी पब्लिसिटी वो कर रहे हैं कि ताकि फिल्म और गर्म हो जाए। ठीक है जी, मैं इसको रिलीज कर दूंगा और 4-5 महीने बाद मैं आके सॉरी बोल दूंगा। नहीं देखिए इतना, नहीं मेरे हिसाब से तो आई नो डिमांड है। इस टाइम पब्लिक को बहुत गुस्सा है जी। देखो, अभी तो सभी हिंदुस्तानियों को गुस्सा तो है ही है। बिकॉज हम पहले ही गम नहीं भुला पाते, नया कुछ और मुद्दा ऐसा आ जाता है। और हमें, ना मुझे पाकिस्तान ऑडियंस से नाराजगी है ना पाकिस्तान से, वो अपना काम कर रहे हैं यार। मुझे तो उल्टा उनके जो एक्टर्स हैं उनके उनके ऊपर फख्र होता कि अपने देश को तो सपोर्ट करते हैं वो लोग। पाकिस्तानी होके पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। आप इंडिया होके, इंडियन होके आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? मुद्दा ये है। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो, 2019 से हमारा जो रिश्ता है खराब ही है पाकिस्तान के साथ। 2019 अगर आप देखें, इससे पहले देखो गाने आते रहे हैं। हम भी, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को भी लाइक करता हूँ, गुलाम अली साहब को लाइक करता हूँ, और वो हमेशा हिंदुस्तान का थैंक्स करते हैं। लेकिन आजकल जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के, वो कभी भी हिंदुस्तान का थैंक्स नहीं करते। जो मैंने आपको वही बोला है, कुछ रिश्ते हमारे अच्छे थे पहले, लेकिन अब जब से बैक टू बैक हमारे पे अटैक हो रहे हैं, आई थिंक हमें इस चीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इंडिया की तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए कि वी आर इंडियंस। पहली बात तो हमें इंडिया को ही सपोर्ट करना चाहिए। और हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये नहीं मुझे समझ आ रही। क्या ऐसा, अच्छा उन्होंने बोला उनका बहुत सारा खर्चा हो गया मूवी पे। अरे खर्चा क्या होता है? थोड़ा सा खर्चा, आप उसको रीशूट कर लो, आप उनके सीन निकाल दो। 2018 में मैं शो करने गया था, तभी हमारे हालात बहुत अच्छे थे। आई थिंक 2019 में ही ये पुलवामा अटैक हुआ, और मैं कोई वहां पे प्राइवेट शो करने भी गया था, इनवाइटेड था। साथ ही में वहाँ ननकाना साहब हमारा गुरुद्वारा है, जो गुरु नानक देव जी का वहाँ जन्म हुआ है। जब मैं आया तो बहुत सारे लोग मेरे से खिलाफ थे, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? उनकी अपनी एक सोच थी। फिर मैंने आके यहाँ पे मैंने यही जो अशोक पंडित जी हैं, इन्होंने ही तभी गुस्सा दिखाया था, और बहुत सारे लोग मेरे से चाहते थे कि मैं माफी मांगू। फिर मैं स्पेशली यहाँ पे आके मैंने सॉरी बोला कि आज के बाद मैं कोई पाकिस्तान में शो नहीं करूंगा। इस बात को ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए। नहीं, मैं अभी गुनगुनाने के मूड नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहूंगा कि भाई, आप अपनी गलती को सुधारो। गलती हो गई है, से सॉरी, एंड कुछ वहां से सीन है निकाल दो। आप एरोगेंट मत बनो, आप गुस्से वाले मत बनो कि मैं, मेरा एटीट्यूड है मैं नहीं सॉरी बोलूंगा। तो अगर उनको इंडिया में ही काम करना है, इंडिया ने उनको इतनी सारी इज्जत दी है, तो आई थिंक ही शुड रिस्पेक्ट। आई डोंट नो, मे बी शायद वो, या तो फिर मैच्योर नहीं है। तो अगर वो मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती ना ही करते। थैंक यू सर। जय हिंद सर।